अमिताभ सर हियर। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो पार्टनरशिप का चैप्टर 2 है। ठीक है, और सीबीएसई वालों के लिए इस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो देखिए गुडविल क्या होता है ये आप सभी को पता है। गुडविल का मतलब होता है इंटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य जब चीज होता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते, इसलिए इसका वैल्यू निकालना भी बहुत कठिन काम है। लेकिन फिर भी इसका वैल्यू हमें निकालना जरूरी होता है। किन किन सर्कमस्टांसेस में? सपोज मैं पार्टनरशिप के टर्म में बात कर रहा हूं, तो पहला सर्कमस्टांसेस होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें क्या होता है, सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है, दोनों ने बहुत मेहनत किया और गुडविल जनरेट किया फर्म का। अब सी कोई नया पार्टनर अगर फर्म में आता है तो उसे उस गुडविल का भी पैसा देना होता है, क्योंकि वो आ रहा तो उसको सीधा गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए ए और बी उससे गुडविल का भी पैसा डिमांड करता है। ठीक है, इसके लिए पता होना चाहिए कि फर्म का गुडविल का वैल्यू है कितना। तो इसके लिए हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी सपोज करो कोई पार्टनर है, जैसे यहां पे देखो ए बी और सी, ये तीन पार्टनर है, उसमें से सी रिटायर कर जाता है या डेथ हो जाता है, उसका मर जाता है, तो उसका जो प्रॉपर्टी फर्म में रखा हुआ है उसको वो लेकर के जाएगा। अगर वो मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको लेकर के जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी में गुडविल भी एक प्रॉपर्टी है, गुडविल का भी हिस्सा हमें सी को देना पड़ेगा। तो ये हम तभी दे पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि हमारे फर्म का गुडविल का वैल्यू कितना है। ठीक है ना, ये हो गया रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तीसरा कंडीशन मैं आपको बताऊं, सेल ऑफ अ फर्म। अगर आप अपना फर्म को बेचना चाहते हो तो जिसे आप बेचोगे बायर से आप एसेट्स का पैसा तो लोगे ही, स्टॉक का पैसा तो लोगे ही, साथ में आप अपना गुडविल का भी पैसा उससे लोगे। तो उसके लिए पता होना चाहिए कि आपका गुडविल का वैल्यू कितना है। तो इस तरह से कई और सर्कमस्टांसेस भी होता है जहां पे हमें गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट आर दी मेथड्स? तो सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप गुडविल कैसे निकाल सकते हो बाबू। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट के साथ आप नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, तो ये हमेशा आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है कि किसी भी फर्म को गुडविल जनरेट करने में कितना साल लगा। किसी को 5 साल लगता है, किसी को 10 साल लगता है, किसी को 1 साल लगता है। तो ये हो गया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज व्हिच विल ऑलवेज बी गिवन। नाउ व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? वी ऑल नो एवरेज कैसे निकालते हैं। 4 या 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा आपको, अगर उसका एवरेज निकालना है तो आप कैसे उसका एवरेज निकालोगे? चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ दोगे, डिवाइड कर दोगे 4 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो समझने की चीज है वो ध्यान से समझो कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ना नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम ऐसा प्रॉफिट जहां पे हम एबनॉर्मल आइटम्स को हटा देते हैं। एबनॉर्मल आइटम्स को हम हटा देते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, ये एक खर्च है पर हम उस खर्च को लेते नहीं है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये हमारा एक इनकम है पर हम उस इनकम को लेते नहीं है। तो इस तरह से जब आप एबनॉर्मल आइटम्स को हटा करके अपना प्रॉफिट निकालोगे उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा
नेट प्रॉफिट जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसके साथ आप ऐड करोगे एबनॉर्मल लॉस और माइनस करोगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस यानी लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल गेन यानी इनकम फ्रॉम लॉटरी, यू कैन से इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये सब आपका एबनॉर्मल गेन एंड लॉस है। तो जब भी एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन रहेगा तो पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा इस फॉर्मूला से, फिर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा और फिर उसको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करूंगा, देन आई विल गेट दी गुडविल। तो ये आपने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं आपको बताता हूं मेथड नंबर 2, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। लेट अस अंडरस्टैंड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से देखो गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे। सो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा, इट विल बी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको पता करना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हाउ विल यू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यू नो। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मैं थोड़ा आपको ये समझा दूं अबाउट सुपर प्रॉफिट। देखो सपोज ए बी सी यहाँ पे 3 फर्म है और तीनों एक ज्वेलरी फर्म है। तो ए और बी जो है ये साल में 1 लाख रुपया अर्न करती है, पर सी 1,20,000 रुपया अर्न कर रही है। तो इसे मैं कहूंगा नॉर्मल ट्रेंड ऑफ द मार्केट, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली इस मार्केट में लाख रुपया लोग कमाते हैं, पर सी कितना कमा रहा है, 1,20,000। क्यों कमा रहा है? बिकॉज सी का मार्केट में गुडविल है, और ये जो एक्सेस कमा रहा है उसे हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यहाँ क्या हो गया, 20,000। ठीक है, अब इसी को हम निकालेंगे कैसे, तो इसका ये फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, यू हैव अंडरस्टूड। नॉर्मल प्रॉफिट जो है देखिए उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट विल बी कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है देखो ये परसेंटेज होता है जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसका मतलब आप किस परसेंटेज से प्रॉफिट अर्न करते हो। कैपिटल इन्वेस्टेड आपके क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का क्या फॉर्मूला है वो आप अभी सीख लो। कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, वहां से माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, वगैरह वगैरह, ये सब आउटसाइड लायबिलिटीज होता है। तो जब आप टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे यू विल गेट कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड को जब आप मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो यू विल गेट नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से देखो, पहले हमने कैपिटल इन्वेस्टेड निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई किया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को आपने एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर दिया, क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट गुडविल। जब इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा आपको। अब मैं तीसरे मेथड में आता हूं, and the third method is capitalization method. The third method is capitalization method. Let us understand capitalization method से हम लोग गुडविल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका 3 फॉर्मूला है बच्चों। पहला फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
दूसरा फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरा फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आप फॉलो करेंगे इस मेथड में, गुडविल इज इक्वल टू होता है, हमेशा इसी मेथड को फॉलो करना है, याद रखना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों मेथड का फॉर्मूला बता दिया किस तरह से आप गुडविल निकालोगे। अब अगली वीडियो में हम लोग इसका सम्स सॉल्व करेंगे।